स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी का 1.1 चैप्टर यानी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में जो आपका पहला चैप्टर है 1.1, उसमें आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आपको एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक यानी मौस निकालना है। ठीक है, इसमें आपका 3 सवाल है। पहला है आपका 135 और 225, दूसरा 196 और 38 220 है, और तीसरा 867 और 255 है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला सवाल क्या है, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्लास 10th हो गया, क्लास 10th का है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका पहला सवाल है क्या, तो पहला सवाल है आपका 135 और 225। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आप 2 चीज मानिएगा। ठीक है, एक आपको ए मानिएगा, ठीक, और एक आपको बी मानना है। ठीक है, तो ए उसको मानिएगा जो इस दोनों में से बड़ा हो। तो बड़ा कौन है, 225, तो इसको हम लेंगे 225। ठीक है, और बी आपका वो हो जाएगा जो आपका छोटा है, तो छोटा इसमें कौन है, 135। ठीक है, अब यहाँ हम बनाएंगे इसको, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है, तो ए तो आपको पता है कि ए है 225, तो यहाँ हम लिख देंगे 225। ठीक है, बराबर बी क्या है, तो बी आपका है 135। ठीक है, अब क्यू क्या है, तो क्यू आपको निकालना होगा, आर भी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसमें एक कंडीशन होता है कि 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, उससे बड़ा बी होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, और इसमें जो क्यू और आर है ये क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे 6 है, 6 से आपको भाग देना है मान लीजिए 49 में। ठीक है, या 47 में, कोई भी संख्या है, तो यहाँ 6 सत्ते 42 लगाएंगे। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 हो गया, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए जो हो गया, जिसमें आपने भाग दिया है, जिसमें आपने भाग दिया है वो आपका ए हो गया, जिससे आपने भाग दिया है तो ये बी हो गया, यानी 6 आपका बी हो गया, और क्यू जो हो गया आपका वो 7 हो गया, और जो आपका शेष आ रहा है वो आपको आर हो रहा है। तो इसको यदि आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, तो देखिए आपका ए यहाँ पे कौन हो जाएगा 47, तो यहाँ पे 47 लिखेंगे, बराबर बी कितना हो जाएगा, बी आपका 6 हो जाएगा, क्यू की बात करें तो गुने 7 हो जाएगा, और आर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए 6 सत्ते 42, अब 42 5 47 आ गया 47 के बराबर। तो यही आपका ए होता है, ए होता है, बी होता है, क्यू होता है, आर होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस कंडीशन में आपको समझना है कि ये क्या चीज है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0 बड़ा या बराबर आर का, तो जो आर आपका होगा ना, आर वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, और जितना से हम भाग दे रहे हैं, मतलब बी जितना है आपका उससे हमेशा छोटा होगा, मतलब बी बड़ा होगा और आर छोटा होगा, आर हमेशा छोटा होगा, मतलब बी से बड़ा नहीं होने वाला है। मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि जैसे यहाँ पे आपने 6 से भाग दिया है, तो आपका बी यहाँ पे क्या है 6 है, तो बी यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर जो मेरा आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, मतलब 5 से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, यानी बी जो आप 6 लिए हैं उससे बड़ा नहीं आ सकता, उससे छोटा ही आना है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे आप 12 से भाग दे रहे हैं, तो 12 से भाग देने का मतलब ये हो गया कि आपका आर जो आएगा वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कहाँ तक 11 तक, मतलब 12 से छोटा ही आएगा, 12 से बड़ा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे वही बात लिखा है कि 20 बी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, आर छोटा होगा। हाँ, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये इसका कंडीशन हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हमको यहाँ पे क्यू को पता करना है, तो क्यू को पता करने के लिए क्या करेंगे, हम 135 में 225 से भाग देंगे। तो ये आप साइड में कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे साइड में कर लीजिएगा, 135 में भाग देना है आपको, 135 से भाग देना है आपको 225 में। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे तो देखिए 1 से लगेगा 135 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, और ये कट जाएगा तो 90 आ गया। तो इस सिचुएशन में आपका जो ए हो गया ये हो गया, ठीक है, बी आपका ये हो गया, क्यू की बात करें तो ये हो गया, आर आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे क्या, ए के जगह पे 135 लिखेंगे, बी आपका कितना है सो देख लीजिए, बी आपका सॉरी बी के ए के जगह पे 225 लिखेंगे, और बी आपका कितना है 135, तो बी के जगह पे 135 लिख दीजिए। क्यू कितना है, तो क्यू आपका 1 आया है, और आर की बात करें तो आर आपका 90 आया है।
ठीक है। चलिए ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमको r 0 ना आ जाए, ठीक है, r 0 ना आ जाए, मतलब हमको यहाँ पे r बराबर 0 अभी तक नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको यहाँ पे ये करना है, ये जो आपका 90 दिया है, 90 को हम ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और 90 में हम कितना, 90 से कितना भाग देंगे, 135 में, तो 135 में भाग देंगे तो ये 90 एकम 90 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका ए जो हुआ ये हो गया, बी आप जिससे भाग दिए हैं, क्यू जो आपका भागफल आया है, आर आपका शेष हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे ए के जगह पे क्या लिखेंगे, सो देख लीजिए, तो हम यहाँ पे ए के जगह पे लिखेंगे क्या, ए के जगह पे लिखेंगे 135, तो ये हो गया आपका 135, ठीक है, बराबर। फिर देखिए बी क्यू, तो बी कितना से आप भागते हैं, 90 से, तो ये 90 हो गया, ठीक है, कैसे लगा है, 1 से लगा है, तो क्यू आपका 1 हो गया, आर आपका कितना आया है, 45 आया है, ठीक है, तो आर के जगह पे हम लोग 45 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी आर आपका 0 नहीं आया, ठीक है, 0 नहीं आया तो फिर हम आगे करेंगे, ठीक। अब देखिए अब आपके पास क्या है, 45 है, तो आपको यहाँ पे 45 ले लेना है, अब भाग देना है कितना में, 90 में, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45 गुना 90 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये कट गया, ठीक, कट गया यहाँ पे। तो देखिए अब आपका ए कौन हो गया, ये हो गया, बी कौन हो गया, ये क्यू कौन हो गया, ये आर कौन हो गया, ये आर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, 90 है, ए आपका 90 है। फिर यहाँ पे आप बी देखिएगा, बी, तो बी आपका 45 है, ठीक है। क्यू आप देखिएगा, क्यू 2 आया है तो गुने 2 हो जाएगा, और आर आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आर है वो 0 के बराबर हो गया, ठीक है, आर यदि 0 के बराबर हो गया तो जिससे लास्ट में कटा है यही आपका मौसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जो संख्या आपका दिया हुआ है 135 और 225, तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का मौसा बोले तो क्या, HCF बराबर कितना है, 45, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है, तो दूसरा सवाल है 196 और 38 220, 196 है और 38 220 है, ठीक है, इसका निकालना, ठीक। तो देखिए इसमें भी लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, परमेय से, ठीक है। आप इसमें आप जानते हैं कि जो बड़ा वाला होगा, ठीक है, जो बड़ा वाला होगा वो ए हो जाएगा, यानी ये ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, यानी ए आपका हो गया कितना, 38 220, और बी आपका कितना हो गया, 196, इतना बात तो जानते हैं। तो हमको क्या करना है, 38 220 में 196 से भाग देना, ठीक है। आपका ये होता क्या है सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ आपका कंडीशन क्या है, 0 बड़ा या बराबर आर से, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ए क्या है, ए है आपका 38 220 बराबर, बी क्या है, बी है 196, ठीक है। आपको क्यू पता करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे कितना से, 196 से देंगे, कितना में देंगे, 38 220, ठीक है। अब देखिए देंगे यहाँ पे तो हमको 1 से लग जाएगा, 196 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, जो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, 9 से लग जाना चाहिए, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा, और 9 1 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा 8, और ये 15 में से 6 जाएगा 9, और ये कट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, ठीक है, 0 उतारेंगे तो यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 9 45 3 48 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, देखिए यहाँ पे आर एक ही बार में 0 आ गया, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, तो क्यू आपका तो ये ए हो गया, बी ए हो गया, तो बी के जगह पे तो लिख दिए, क्यू ये हो गया, ठीक है, और आर कितना हो गया, 0, तो लिखेंगे 196 गुने 195 और प्लस आर, आर क्या है, 0 है। तो देखिए ये एक ही बार में कट गया, यहाँ पे आर आपको एक ही बार में 0 आ गया, ठीक है। तो आर एक ही बार में 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 196 और 38 220 का महत्तम समावर्तक यानी HCF कितना हो गया, तो जिससे लास्ट में कटा है 196 से, तो 196, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दोनों सवाल सॉल्व हो गया। हम चलते हैं तीसरे सवाल पे, ठीक है। तो चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है, तीसरा सवाल है 867, ठीक है, और 255 और 255, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं कि ए कौन होगा, तो जो बड़ा होगा उसको हम ए ले लेंगे, और जो छोटा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बी ले लेंगे, ठीक है। अब हम यूक्लिड विभाजन से जाने, यूक्लिड विभाजन परमेय से, ठीक है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बोले थे कि 0 बड़ा या बराबर आर से होगा और उससे बड़ा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। देखिए अब ए यहाँ पे क्या है 867 है, ठीक है, बी आपका कितना है 255 है, ठीक है, गुने क्यू। तो क्यू आपको निकालना होगा, तो यहाँ पे साइड में हम रफ करेंगे, ठीक है, साइड में रफ करते हैं, यानी 867 में हमको भाग देना है कितना से, 255 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो 3 से लग जाना चाहिए, 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 0, ये 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब जो आपका ए हो गया, ये ए के जगह पे तो हम लिख दिए, बी आपका ये हो गया तो बी के जगह पे लिख दिए, क्यू आपका कितना हो गया 3 और आर ये हो गया, ठीक है। तो क्यू के जगह पे हम कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस आर के जगह पे कितना लिखेंगे 102 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, इस 102 को घेरेंगे, लाएंगे किसको 255 को, ठीक है। तो ये 102 दूना लग जाना चाहिए, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना या 4 हो जाएगा, 0 होगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 5 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आर आपका कौन हो गया इस समय में, आर ये हो गया, क्यू ये हो गया, ये तो आपका ये हो गया किया और बी आपका ये हो गया किया, ठीक है। तो अब जो लिखेंगे हम किसको 255 को, तो यहाँ पे 255 को लाएंगे, ठीक है, और 255 के बाद क्या हो गया बी, तो बी आपका कितना है 102 है, ठीक है। क्यू की बात करें तो क्यू आपका 2 है और आर की बात करें तो आर आपका 51 है। देखिए अभी तक आर 0 नहीं आया, ठीक है, तो आर 0 नहीं आया तो हम एक बार और यहाँ पे क्या करेंगे 51 को लेंगे और 51 को घेर के लगाएंगे किसमें 102 में, तो 51 दूना हो जाता है कितना 102, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट गया, यानी आर यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ए ये हो जाएगा, बी ये होगा, क्यू ये होगा और आर ये होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये आप ए को यहाँ लिखेंगे 102, ठीक है, और बी के जगह पे कितना लिखेंगे 51, क्यू के जगह पे कितना लिखेंगे 2 और आर के जगह पे कितना 0। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया और कटा है कितना से 51 से, तो 51 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 867 और 255 का मौसा यानी HCF कितना हो गया 51, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपको दर्शाने के लिए बोल रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है सो का रूप का है, ये हमको दर्शाने के लिए कह रहा है जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। तो मान लिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। देखिए तो ए है, अब यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि ए बराबर जो होता है वो BQ+R होता है, ठीक है। ये कंडीशन कब होता है, तो 0 बड़ा या बराबर होगा R से या उससे बड़ा होगा B, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या होता है, ठीक। अब देखिए, अब जब यहाँ पे आप B कह रहा है, हमको यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि B जो है यहाँ पे 6 है, यानी सभी में 6 से भाग देना है, ठीक है। तो इसी यहाँ पे चूंकि B हमको कितना हो जाएगा, B मतलब क्या होता है भाजक, जिसे हम भाग देते हैं, ठीक है। तो B हमको 6 दिया है, तो इसीलिए R जो हो जाएगा, R वो क्या होगा, R आपको या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो आप पहले जानते हैं कि 5 तक ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे B 6 है, तो 6 होने के कारण यहाँ पे R जो होगा वो 6 से हमेशा कम होगा, 6 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हम भाग दे रहे हैं 6 से, ठीक है, तो 6 से भाग देंगे तो शेषफल 6 और 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो शेष आएगा तो 0 1 2 3 4 5 तक ही आएगा, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से देखेंगे, यदि हम R बराबर 1 ले, ठीक है, R बराबर पहले 0 लेंगे, R बराबर 0 ले, ठीक है, पहले 0 है, तो R बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे देखिए A के जगह पे A हो जाएगा बराबर, B के जगह पे 6 लेंगे, ठीक है, क्योंकि B यहाँ पे 6 है, ठीक, और Q तो Q रहने देते हैं, और R के जगह पे क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 6,
क्यू, क्योंकि 6 क्यू में 0 को जोड़ेंगे तो 6 क्यू ही होगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो आपका 6 क्यू है, ये 6 क्यू, तो 6 क्यू कैसा पूर्णांक है? ये सम पूर्णांक है। सम है। क्यों है सम? तो देखिए यहाँ पे 6 में 2 से भाग लग जाएगा, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि 6 के जगह पे हम यदि क्यू के जगह पे 1 भी लेंगे तो भी 6 आएगा, यानी सम संख्या। यदि क्यू के जगह पे हम 2 ले तो भी 6 दूना 12 सम संख्या। यदि 6 के जगह पे 3 ले तो 6 त्रिक 18 तो भी सम संख्या। तो ये क्या है? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा, इसे हम सम पूर्णांक कहेंगे। चलिए ये हो गया आपका सम पूर्णांक। उसी प्रकार से हम करें आगे। अब R1 लेके देखेंगे। R बराबर 1 लेंगे। ठीक है, तो R बराबर 1 लेंगे तो A, हाँ, और देखिए 6 का 6 हो जाएगा, और R के जगह पे Q का Q हो जाएगा, और R के जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब ये कैसे विषम पूर्णांक होगा? तो देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे 6 है, ठीक है, अब Q के जगह पे 1 ले, अब प्लस कितना है? प्लस 1 है, प्लस 1 है, तो देखिए 6 एकम 6 1 7 7 हो जाएगा विषम संख्या। आप Q के जगह पे 2 भी ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 1 13। ठीक है, आप 6 के जगह मतलब Q के जगह पे आप कुछ भी लीजिएगा तो ये हमेशा विषम ही आएगा, मतलब 3 भी लेंगे तो 6 त्रिक 18 19। ठीक है, तो ये विषम पूर्णांक हो गया। ठीक, उसी प्रकार से R बराबर हम लेके देखेंगे 2। ठीक है, R बराबर 2 लेंगे तो ये A हो जाएगा, 6 हो जाएगा, Q हो जाएगा, R के जगह पे कितना? 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समपूर्णांक। समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक, क्यों? तो यहाँ पे देखिए Q के जगह पे 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 6 2 8, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 और 2 14, यानी सम संख्या ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब R के जगह पे हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। R बराबर 3, तो R बराबर 3 रखेंगे तो A बराबर 6 Q और R के जगह पे 3, तो ये हो जाएगा कैसा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। ठीक है, चलिए ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। फिर हम R बराबर कितना लेंगे? तो R बराबर 4 लेंगे। ठीक है, तो A बराबर 6 Q प्लस R के जगह पे कितना? R के जगह पे 4। ठीक है, तो ये भी कैसा पूर्णांक हो जाएगा? विषम पूर्णांक। सॉरी, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। सम पूर्णांक। ठीक है, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। अब क्यों होगा सम पूर्णांक? तो आप Q के जगह पे 1 रखिएगा। ठीक है, Q के जगह पे 1 रखिए तो 6 एकम 6 4 10। ठीक है, तो सम आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार से मतलब कुछ भी रखे Q के जगह पे। अब R बराबर कितना लेंगे? 5, तो A बराबर 6 Q और R के जगह पे कितना? 5, तो ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो क्या होगा? 1 लेंगे तो 6 एकम 6, 5 11 विषम संख्या। 2 भी ले तो 6 दूना 12 5 17, यहाँ पे 10 भी ले लेंगे ना तो 6 दूनी 10, 6 और 10 लेंगे तो 10 6 के 60 और 5 65, यानी 65 क्या है? विषम संख्या है। तो इस प्रकार से हमको विषम पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका जो 6Q + 1 वो भी है विषम पूर्णांक, ये 6Q + 3 ये भी है विषम पूर्णांक, और 6Q + 5 है ये भी है विषम पूर्णांक। और सवाल में आपको यही कह रहा था, सवाल में आपको यही कह रहा था कि 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 हाँ कैसा पूर्णांक होना चाहिए? धनात्मक विषम पूर्णांक। यही आपको दिखाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 6Q + 1, 6Q + 3 तथा 6Q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। ठीक है, तो यही चीज प्रमाणित करना था। ये आपका दूसरा सवाल था, हो गया कंप्लीट। ये सवाल 1.1 का तीसरा है। इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन सभी की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मौसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मौसा निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम इसका मौसा निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो संख्या है, एक है 616 और एक है 32। ठीक है, दो संख्या 616 और 32। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? SCF निकालना पड़ेगा। SCF किसका? तो 616 और 32 का। ठीक है, 616 और 32 का। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 616 जो है
वो बड़ा है किससे, 32 से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन क्या होता है 0 बड़ा या बराबर आर से, और उससे बड़ा कौन होता है बी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 32 का और 6 से 16 का निकाल लेंगे हम मौ से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना से लगेगा, 3 सत्ते, यानी पहले 32 से कम 32 लग जाएगा, ठीक। और 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 2 गया 9, और ये 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लगेगा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी 8 से गुना करके देखते हैं, 32 अट्ठे कितना होता है, 8 गुना 16 और 8 त्रिक 24 1 25, ठीक है। 8 से 9 से लग सकता है 32 नंबर, 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। तो 9 से लग जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो 9 से लगाएंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 तिया 27 1 28 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा 8, ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ए कितना है, तो ये ए है, तो ए की जगह पे लिखेंगे कितना 6 से 16 बराबर, बी कितना है तो 32 से भाग दिए तो बी 32 हो गया, क्यू कितना है तो क्यू आपका 19 हो गया, ठीक है। और आर की बात करें तो आर आपका 8 हो गया, ठीक। देखिए ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चरण फर्स्ट है, यानी पहला चरण हम किए हैं, ठीक है। अब चरण दूसरा करेंगे, तो दूसरे चरण में देखिए क्या करते हैं, आप पता है कि 8 को यहाँ पे घेर देते हैं, फिर लाते हैं किसको 32 को, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 8 चौक 32 लग जाता है, कट जाता है, सही ना। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 32, तो ए हो जाएगा 32 और बी हो गया 8, क्यू आपका कितना हो गया 4 और प्लस कितना 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में किससे कटा है 8 से, ठीक है। तो इसका SCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं वह 8 है, ठीक है। तो अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक, जिसमें वह मार्च कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, यही आपका आंसर था। तो इस प्रकार से ये तीसरा सवाल जो था 1.1 का वो कंप्लीट होता है। तो ये 1.1 का चौथा सवाल है, क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए देखिए यूक्लिड विभाजन से कह रहा है, तो आप यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या जानते हैं कि a बराबर जो होता है वो BQ प्लस R होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका b देखिए, b लेना है कितना 3m, 3 बोल रहा है मतलब b कितना 3 लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है चूंकि b बराबर 3, ठीक है। b क्या होता है वही भाजक जिससे आप भाग देते हैं, ठीक है। तो b यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए r जो होगा r वो r कितना हो जाएगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। ये बात जानते हैं क्योंकि 3 से भाग देना है तो शेष हमेशा 3 से छोटा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे यही बात कंडीशन हम लिख देते हैं, क्या जानते हैं कि 0 बड़ा या बराबर r से और उससे बड़ा b, ठीक है। यानी r जो होगा यानी शेष जो होगा या तो 0 के बराबर आएगा, 0 से बड़ा आएगा, लेकिन b से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए तो वही बात है, यहाँ पे r जो आएगा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लेते हैं जब r बराबर 0, ठीक है। तो r बराबर 0 लेते हैं, देखिए a बराबर b के जगह पे 3 रखेंगे, तो b के जगह पे 3 रखेंगे, 3q प्लस r के जगह पे कितना 0, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं a बराबर 3q। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर,
ठीक है। क्यों कर रहे हैं, तो आपके सवाल में कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो देखिए वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, ठीक है। क्यों, तो देखिए 3 तिया 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 का 3 और ये q स्क्वायर के जगह पे हम m लिख देते हैं। क्यों लिखे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि 3q स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर है उसको हमने m माना, ठीक है। हमने m मान लिया, ठीक, और m मानने के कारण इसको हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम 3q स्क्वायर इस पूरे को क्या माने हैं, इस पूरे को m माने हैं, मतलब 3q स्क्वायर को क्या माने, m माने हैं, तो इसीलिए इस पूरे के जगह पे हमने m लिख दिया। ये तो 3 है, ठीक है। आपको समीकरण 1 मानना है तो मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए हम r तो 0 ले लिए हैं, अब r 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 1, ठीक है। तो r बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा a बराबर 3q, ठीक है। और r के जगह पे कितना लिखेंगे 1, कि 3 तो हमको लिखना ही होगा क्योंकि भाजक यहाँ पे 3 लिए हैं, q का q हो गया, r के जगह पे हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्ग करना पड़ेगा, सवाल में आपका कह रहा था, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करने पर अब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम वही बात, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 और a के जगह पे कितना 3q, तो ये हो जाएगा गुने 3q इंटू b के जगह पे कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे 3q का स्क्वायर को 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 तिया 6q प्लस 2 तिया 6 हो गया, 1 से गुना करेंगे तो फिर 6 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 हो गया, ठीक है। देखिए इतना तक तो हम लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे सो देखिए अब आगे यहाँ पे आप इसको यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, ये जो आपका है ये जो है इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, और क्यू स्क्वायर भी क्यू भी ले सकते हैं कॉमन, क्यू इसमें भी है क्यू इसमें भी है, लेकिन नहीं लेंगे हम, केवल 3 ही ले लेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे 1 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लिए तो इसमें बच जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। 3 कॉमन लिए तो 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 दूना 6 यानी 2q बच जाएगा। इस प्लस 1 को हम बाहर लिख देंगे, प्लस 1 को नहीं कुछ करना है, प्लस 1 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, आगे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे 3 को 3 लिखेंगे और इस पूरे के जगह पे हम m लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस 1 का प्लस 1 है ही, क्यों लिखे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि ये 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, जैसे यहाँ पे माने थे उसी प्रकार से यहाँ पूरे को हम क्या कर लेंगे m मान लेंगे, ठीक है, m मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। हम इस देखिए अब यहाँ पे इस पूरे को यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q को 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या माने हैं m माने हैं, तो इस पूरे के जगह पे हमने m रख दिया, ये 3 का 3 हो गया और ये प्लस 1 था ही, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो अब आपको देखिए सवाल में जो था, तो सवाल में आपका क्या था, तो सवाल में यहाँ ये कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हाँ, किसी m के लिए 3m या 3m प्लस 1, तो वर्ग करके हमने देखा, तो वर्ग करके देखा तो देखिए यहाँ पे आपको 3m के रूप में भी मिल गया और यहाँ पे आपको 3m प्लस 1 के रूप में भी मिल गया, मतलब दोनों मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से और 2 से क्या लिख सकते हैं, तो जो आपका सवाल में यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, वही बात लिख देंगे यहाँ से कि किसी m के लिए, मतलब वही किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ से लिख देंगे सारा बात, किसी मतलब अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी
m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, प्रूव दैट। तो ये हमारा 1.1 का चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये 1.1 चैप्टर का 5वां सवाल है और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इसको करेंगे हम लोग हल। ठीक, तो देखिए सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ठीक है ए है। ठीक है, ए हमने मान लिया। देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं कि 0 बड़ा या बराबर आर से उससे बड़ा बी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते, देखिए आप यहाँ जो बी आप लीजिएगा तो 9 यहाँ पे दिखाना है 9 के रूप में। ठीक है, तो बी हम यहाँ पे जो लेंगे हाँ वो 9 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 9 मतलब बी का मतलब क्या होता है भाजक, जिससे आप भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए यहाँ पे जो आर आ जाएगा आर वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक 8 तक आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि भाग देना है 9 से। तो 9 जिससे भाग देते हैं वो हमेशा क्या होता है कम होता है, शेष जो होता है आर होता है वो हमेशा छोटा होता है, 9 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं बारी बारी से लेते हैं। तो लिखेंगे जब आर बराबर 0। ठीक है, आर बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ पे आपका बी जो हो जाएगा बी वो 9 हो जाएगा। ठीक है, क्यू का क्यू हो जाएगा, आर के जगह पे हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या इसी को लिख सकते हैं ए बराबर 9 क्यू। क्यों, तो 9 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 9 क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों तरफ यहाँ पे घन करते हैं क्योंकि सवाल में आपका क्या कह रहा है कि धनात्मक का घन। ठीक है, तो घन यहाँ पे करना है तो घन करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं घन करने पर। ठीक है, देखिए घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, इसको करेंगे तो 9 क्यू का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब 9 क्यू का 9 9 81 और 81 को 9 से करेंगे तो 9 9 72 यानी 729 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ गया 729 क्यू का क्यू। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं या 9 को ऐसे लिख लेते हैं 9 और इसको लिखेंगे तो 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये 9 का 9 है और इसको हम इसके जगह पे m लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 81 क्यू को हमने m मान लिया। ठीक है, m मान लिए और इस 81 क्यू का क्यू जो है उसके जगह पे यानी इसके जगह पे हमने क्या लिख दिए m लिख दिए। ठीक है, तो इसको आप 1 मानना चाहते हैं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे r हम 0 लिए हैं, अब r हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जब r बराबर 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो देखिए a के जगह पे a हो जाएगा, b आपने कितना लिया था 9 लिया था q का q और r के जगह पे 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे घन, तो घन करने पर। ठीक है, तो देखिए घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a का q हो जाएगा बराबर 9 q प्लस 1 का q हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप a प्लस बी का होल क्यू जानते होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू। तो क्या होता है देखिए, तो सूत्र होता है कि ए क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू मतलब यहाँ 9 का क्यू करना है। ठीक है, प्लस। ठीक है, फिर देखिए प्लस होता है क्या बी क्यू, तो यहाँ बी क्यू मतलब बी कौन है 1 है तो 1 का क्यू करेंगे। ठीक है, फिर 3a² बी क्या होता है 3a² बी। ठीक है, तो यहाँ 3a² बी का मतलब क्या हो गया 3 हो गया और ए हो गया आपका 9 क्यू, तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी के जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिर आगे होता है 3b² ए। ठीक है, तो देखिए 3b² है तो 3। ठीक है, बी कौन है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ए कौन है ए आपका 9 क्यू 9 क्यू। ठीक है, चलिए इतना हो गया, अब इसको करेंगे हल।
तो देखिए इसको गुना करेंगे 3 बार तो 9 9 में 81 और 81 में देखे थे 729 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 729 क्यू का क्यू। ठीक है, एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही होगा। इसको देखिए 9 9 में 81 और 81 तिया करेंगे तो 81 तिया कितना हो जाता है 3 और 3 8 24 यानी 243 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 243 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, एक को 2 बार करेंगे तो एक ही होगा, तो 3 9 27 यानी ये 27 क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब करना ये है कि ये जो है आपका ये 729 क्यू प्लस 1 और ये 243 क्यू स्क्वायर और 27 क्यू, तो इससे और इससे आपको 9 कॉमन ले लेना है, एक को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 बच जाएगा, 81 क्यू का क्यू। ठीक है, फिर देखिए इससे आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो 9 कॉमन यहाँ पे लीजिएगा, यानी 9 से आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, और 6 9 7 63 यानी 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लीजिएगा तो ये 9 तिया 27 यानी 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 जो है ये +1 इसको आप बाहर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अब इसको क्या करेंगे तो 9 लिखेंगे और इस पूरा को हम m मान लेते हैं m, और ये +1 है +1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिख सकते हैं कि ये जो 81 क्यू का क्यू है प्लस 27 क्यू स्क्वायर है प्लस 3 क्यू है, इसको हमने क्या मान लिया m मान लिया। ठीक है, ठीक, इसको आपको m मान लिए, ये समीकरण 2 मानना है तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए अब r बराबर हम क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जब r बराबर 2। ठीक है, देखिए r बराबर 2 होगा तो a और b के जगह पे 9 q का q और r के जगह पे कितना लेंगे 2। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, या सीधे लिख दीजिए घन करने पर, घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे घन। देखिए घन करेंगे तो यह आपका a है, इसका q हो जाएगा, और इस साइड करेंगे तो ये 9q प्लस 2 का, ये 9 है 9q प्लस 2 का q। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे फार्मूला वही। तो अभी हम फार्मूला बोले क्या बोले हैं कि जब आपको a प्लस b का होल q निकालना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे aq। ठीक है, तो aq में कौन हो जाएगा 9q, तो यहाँ पे लिखेंगे 9q का q हो जाएगा प्लस bq। ठीक है, तो bq में कौन है यहाँ पे 2 है, तो 2 का q हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर में 3a स्क्वायर भी होता है, यानी 3a स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का 3 और a के जगह पे कौन, तो a के जगह पे 9q और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पे कौन 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस प्लस आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, तो 3 और b स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और b के जगह पे कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और a के जगह पे कौन है 9q, तो 9q ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको यदि गुना करेंगे तो 9 9 में 81 और 81 तिया किए थे हम, यहाँ पे किए थे 81 तिया 81 9 729 क्यू का क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 को 3 बार करेंगे, यानी 2 का 3 बार का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो ये 2 गुना 4 4 गुना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 9 81 हो गया। ठीक है, 81 तिया। ठीक है, 81 तिया यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 8 24। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 2 से करना है। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 486। तो ये हो जाएगा आपका 486 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करेंगे, देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 नंबर कितना 108, तो ये हो जाएगा आपका 108 क्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी क्या करेंगे हम 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 क्यू का क्यू बच जाएगा, इसको बाहर छोड़ देंगे, इसको कॉमन नहीं लेना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपको इससे कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 3 दूना 6, यहाँ पे बच 6 6 नंबर 54 यहाँ पे बच जाना चाहिए। ठीक है, भाग दे के देख लीजिए, लगाइएगा 9 से, तो 9 5 45 3 और 9 चौक 36। ठीक है, चलिए आप यहाँ लगाइएगा तो 12 नंबर 108 यानी 12 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा क्यू, और ये प्लस 8 है, इसको बाहर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ भी वही बात करेंगे 9 और इस पूरे के जगह पे लिख देंगे m और ये प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि कि 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m माना। ठीक है, m मान लिए।
ठीक है। इसको आपको समीकरण 3 मानना है तो 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घन जो होगा धनात्मक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। तो देखिए आप यहाँ समीकरण 1 को देखिएगा तो देखिए 9m के रूप में हो गया, ठीक है। समीकरण 2 को देखिएगा यहाँ पे 2 को तो 9m+1 के रूप में भी हो गया, और समीकरण 3 को देखिएगा तो 9m+8 के रूप में भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम लिख देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही लिखेंगे कि धनात्मक घन का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक का घन 9m, अच्छा यहाँ पे ये बात लिख दीजिएगा समीकरण 1 2 तथा 3 से ये बात लिख दीजिएगा। चलिए तो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ये भी सवाल आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 1.1 का था वो 5 सवाल खत्म हो चुका है। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने का कोशिश